कुछ जाने चाहिए बाबू। सोनू के घर और छोटू आरती के घर लाइन लगाने वाले पत्रकार हमारे घर पे क्यों नहीं आए? बाबू हमारे मर्दल को ये करीम साहब बाबू छोड़ी दो ही कारण बाबू। क्यों कितनी गोली मारी गई? 5। क्यों मारी गई 5 गोली? क्योंकि वो ईमानदार थे, सच लिखते थे और सच तो हमेशा कड़वा होता है ना। हाँ। इसीलिए क्या लगता है कि मदद होगी या नहीं होगी? हाँ होगी, लगता है, विश्वास है। अगर विश्वास उठा ना तो पूरे बिहार का विश्वास उठ जाना चाहिए। तक छोटू और आरती के सोनू के घर पे लाइन लगाने वाले पत्रकार अगर हमारे यहाँ पे आज वहाँ पे तो घंटे घंटे रहते थे, यहाँ पे 5 मिनट रहने में उनको बहुत परेशानी नहीं आएंगे। जब वो सीमा के घर 3 दिनों में पहुँच गए, 3 दिन वीडियो वायरल होने के बाद पहुँच गए, तो मेरे घर तो मेरे पापा की मौत तो 7 दिन पहले हो गई थी। इनका रो रो कर 7 दिन से बुरा हाल है और 5 गोली मारी गई। सोचिए 5 गोली सीना पर, छाती पर, सर पर, पीठ पर और इसके बाद कनपट्टी पर। ईमानदारी के लिए एक गोली मारी गई क्योंकि गोकुल कुमार जी ईमानदार थे। एक उनकी बेबाकी के लिए एक गोली मारी गई क्योंकि जो है वो ईमानदार और बेबाक थे, वो राष्ट्रभक्त थे, तो एक गोली राष्ट्रभक्ति के लिए मारी गई, एक पत्रकारिता के लिए मारी गई, एक निष्ठा के लिए मारी गई और 5 गोलियां इसलिए मारी गई ताकि कोई ऐसा पत्रकार जीवन में इज्जत और ईमानदारी, राष्ट्रभक्ति और बेबाकी ईमानदारी के साथ पत्रकारिता ना करे। ये वो बेबस मां है जो पिछले 8 दिन से रो रही हैं। बताइए मैं इनसे क्या पूछूं और क्या इनको सांत्वना दूं कि मैं तुम्हारे बेटे को लेके आऊंगा? मैं नहीं ला सकता हूं। देख लीजिए इनका रो रो कर बुरा हाल है। आपके बेटे को कौन मारा है? मैंने कुछ जाने चाहिए बाबू, हमारे बबुआ गोलियां मारी दे। ये माता है जो उम्मीद रखती थी कि सुबह शाम मेरा बेटा आएगा माँ के आंचल को कहेगा माता मैं आ गया हूँ। अब ये किस पे उम्मीद करें बताइए ना सरकार महोदय। और सबसे बड़ी बात यह है कि 8 दिन 7 दिन बीतने के बाद भी कोई नेता तक यहाँ पर नहीं आया है। यहाँ के माननीय सांसद जी नहीं आए हैं तो दुर्भाग्य है, यहाँ के स्थानीय विधायक नहीं आए हैं तो दुर्भाग्य है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आरती छोटू के यहाँ आवाज उठाने वाले, डेरा डालने वाले पत्रकार भी जमुई के सिमुल तल्ला नहीं पहुंच रहे हैं क्योंकि उनको पता है कि यहाँ पर आएंगे तो व्यूज नहीं मिलेगा। लेकिन कुछ कार्य व्यूज के लिए नहीं किया जाता है क्योंकि यहाँ पर आप लोगों को आना पड़ेगा, तभी एक पत्रकार, ईमानदार पत्रकार को न्याय मिलेगा। क्या चाची रोइए मत, आप रोइए मत। करेला बाबू हमारे मर्दल को ये करीम साहब बाबू छोड़ी दो ही करल बाबू। क्या लगता है न्याय मिलेगा चाची? भैया क्या करा बाबू, न्याय मिलेगा लगता है चाची? देखिए सब लोग रो रही है, चाची से लेकर जो है आस पड़ोस के लोग सब लोग रो रही हैं। और जितने लोग आपको कैमरे में दिख रहे हैं ना साहब, गोकुल कुमार जी उनकी दीवार थे और उनका सपना थी कि उनकी बिटिया IAS बने। पिताजी अब नहीं रहे तो कौन IAS बनाएगा आपको? सरकार नहीं बनाएगी। सरकार नहीं बनाएगी तो कुछ तो मदद करेगी ना। हाँ। तो मैं उम्मीद लगाए बैठी हूँ उनसे कि कुछ तो मदद करे। अब सोचिए 7-8 दिन बाद चिराग जी नहीं आए तो कौन आएगा आपके यहाँ? उनको आना पड़ा। जब वो सीमा के घर 3 दिनों में पहुंच गए, 3 दिन वीडियो वायरल होने के बाद पहुंच गए, तो मेरे घर तो मेरे पापा की मौत तो 7 दिन पहले हो गई थी। तो वो यहाँ क्यों नहीं आए इतनी देर के बाद, इतने दिन के बाद भी? और जबकि वहाँ इतने जल्दी पहुंच गए। सोनू आरती के मतलब सोनू के घर और छोटू आरती के घर लाइन लगाने वाले पत्रकार हमारे घर पे क्यों नहीं आए? नहीं आएंगे क्योंकि आपके पिताजी पत्रकारिता के माध्यम से आम जनता के लिए लड़ते थे और वो चाहते थे कि आप IAS बनकर लोगों के लिए लड़े। अब IAS बनिएगा कि नहीं बनिएगा? हाँ। बनेंगे। हाँ। कौन बनाएगा आपको? पता नहीं, बट अभी तो सरकार बोल रही है कि यहाँ से वहाँ से मदद करेंगे, पर कोई नहीं आया अभी मेरी मदद करने के लिए। हाँ। क्या लगता है कि मदद होगी या नहीं होगी? हाँ होगी, लगता है, विश्वास है। अगर विश्वास उठा ना तो पूरे बिहार का विश्वास उठ जाना चाहिए। हाँ। पर भरोसा है और आप लोग के ऊपर भी बहुत भरोसा है। ये मुझे क्या जो एक चीज ये बताइए, आप IAS बनना चाहती थी क्योंकि आपके पिताजी ईमानदार थे, वो आपको IAS बनाना चाहते हैं, तो जो है IAS बन के क्या करेंगी? IAS बनकर मैं समाज की सेवा करना चाहती थी। और करना चाहती क्या मैं करना चाहती हूँ अभी भी। अगर सरकार मेरी अच्छे से मदद करे ना तो मैं बिल्कुल IAS
बनूंगी, वो मुझे नहीं बना सकती, मैं खुद बनूंगी। मतलब वो मेरी अगर मदद करे तो मैं जरूर बनूंगी। अब सोचिए ये मासूम सी बिटिया ये कह रही है चिराग जी कि 3 दिन पहले जब कुछ दिन पहले जब एक सीमा का वीडियो वायरल हुआ तो आप लोग वहां पर पहुंच गए थे मात्र 3 और 4 दिन में, और पत्रकार की हत्या के बाद आप लोग कहीं नहीं पहुंच रहे, तो ये सवाल उत्पन्न होता है क्यों बेटिया? हाँ। क्या जो है पिताजी ईमानदार थे? बिल्कुल, बहुत ईमानदार, बहुत ज्यादा ईमानदार थे। हाँ, इसीलिए उनको मारा गया। हाँ। कितनी गोली मारी गई? 5। क्यों मारी गई 5 गोली? क्योंकि वो ईमानदार थे, सच लिखते थे, और सच तो हमेशा कड़वा होता है ना। हाँ। इसीलिए सच कड़वा होता है, इसीलिए हाँ। सच लोगों को बर्दाश्त करने की क्षमता नहीं होती है, इसीलिए मार दिया गया। हाँ। कहाँ मारा गया था? एक सर पे मारा गया, एक कनपट्टी, और हाथ में, पैर में और सीने पे 5 गोलियां मारी गई। हाँ। तड़तड़ा के। बिल्कुल। आपके पिताजी बड़ी ईमानदारी के साथ लोगों की आवाज उठाते थे। हाँ, लेकिन जो ईमानदार होता है उसकी आवाज ऐसे ही दबा दी जाती है। हाँ। और पत्रकारों को क्या कहना चाहती है? हो सकता है हमको भी कल गोली मार दिया जाए क्योंकि हम ईमानदारी के साथ लड़ रहे हैं। अगर सारे पत्रकार मिल गए ना तो कभी बहुत अच्छी कठिन सुरक्षा के लिए हो जाएगा हर पत्रकार के लिए। अगर वो एक साथ बस लड़ तो जाए, कोई नहीं आए अभी तक। छोटू और आरती के, सोनू के घर पे लाइन लगाने वाले पत्रकार अगर हमारे यहाँ पे आज, वहाँ पे तो घंटे घंटे रहते थे, यहाँ पे 5 मिनट रहने में उनको बहुत परेशानी नहीं आएंगे बिटिया, क्योंकि उनको पता है यहाँ आने के बाद, हत्या लिखने के बाद, मौत लिखने के बाद जो है फेसबुक और यूट्यूब येलो डॉलर कर देता है, इसलिए वो यहाँ नहीं आएंगे। पता है आपको, यहाँ आने के बाद जो है व्यूज नहीं मिलेगा, इसलिए नहीं मिलेंगे। इंसान व्यूज के लिए काम करते, मुझे आज पता चला है। कभी ये नहीं सोची थी, मुझे लगता था कि जब मेरे पापा मुझे बचपन से पालते पोसते आ रहे हैं और यही घर में मैं रही हूँ, मेरा यहाँ तक ये घर भी अच्छे से नहीं बना है, लेकिन पापा कहते थे कि हर इंसान बहुत अच्छे होते हैं, हर सबके साथ हमेशा अच्छा व्यवहार करना। मैं सबके साथ अच्छा व्यवहार की, लेकिन इन लोगों ने मेरे साथ क्या अच्छा व्यवहार किया? नहीं किया। फिर क्या फायदा होता है? लेकिन मैं फिर भी सबसे कहना चाहूंगी, प्लीज व्यूज यहाँ पे बहुत मिलेंगे। आप देख सकते हैं जितने बहुत लोग हैं यहाँ पे, लेकिन व्यूज बहुत मिलेंगे। आप बस एक बार आए तो सही। जब नेता नहीं आ रहे तो पत्रकार क्यों आएंगे? जब नेता लोग आएंगे तो पत्रकार चले आएंगे। हैं? प्रभात खबर वालों ने कुछ किया आपके लिए? नहीं किया। नहीं। अब सोचिए, जिस खबर के लिए, जिस पत्रिका के लिए, जिस न्यूज़पेपर के लिए गोकुल कुमार जी काम करते थे, वही पत्रिका अभी तक इनके घर पर नहीं आई और इनके लिए कुछ मुआवजा तक का ऐलान नहीं किया, तो सोचिए कि देश का दुर्भाग्य है। और फिर कौन पत्रकार जो है पत्रकारिता के लिए अच्छी और ईमानदारी से पत्रकारिता करेगा? अगर शायद से मेन स्ट्रीम मीडिया अपने प्राइम टाइम में 5 मिनट और इलेक्ट्रिक मीडिया जो है, प्रिंट मीडिया, अपने फ्रंट पेज पर एक छोटी सी सुर्खी बना देती तो तमाम सत्ताधीशों की सत्ता हिल जाती और तमाम लोगों की जो है वर्चस्व सामने आ जाता और पता चलता कि एक पत्रकार की मौत के बाद प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रिक मीडिया, डिजिटल मीडिया कैसे जागता है। क्या बोल रहे थे? वो तो कह देंगे कि वो हमारे अंदर काम ही नहीं करते थे। हाँ। लेकिन आप सबसे बड़ा सवाल ये है, आप नेता को कह रहे हैं, ये जो पत्रकार है कफन लेकर आया है, ये जानता है कि मेरे साथ भी क्या होने वाला है। वो मारे इसलिए गया है कि वो सिस्टम के खिलाफ आवाज उठाते थे। जो चिराग पासवान कहते हैं बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, यहाँ कहाँ गया? क्या वो बिहारी के नहीं है? और क्या वो उनके क्षेत्र के नहीं है? बिल्कुल उन्हीं के संसदीय क्षेत्र के हैं। और एक चीज और बता देना चाहता हूँ कि जिस तरीके से एक ईमानदार पत्रकार को हर दूसरे महीने, तीसरे महीने मारा जा रहा है, तो सोचिए कि कौन माँ अपने बेटे को बोलेगी जाइए आप आम जनता के लिए आवाज उठाइए। इन्होंने पत्रकार बनने से पहले इन्होंने 56 इंच का सीना किया था और अपना छाती मजबूत कर लिया था कि जाइए बेटा आवाज उठाइए, सिस्टम से लड़िए, लोगों के लिए लड़िए। और सोचिए कि अब इनके बेटे को मार दिया गया है तो कौन ईमानदार माँ बोलेगी कि जाइए सिस्टम से लड़िए? अरे हमारी भी माँ है, वो भी आस लगा कर बैठे मेरा बेटा आएगा, लेकिन उनको भी ये भी उम्मीद है कि मेरा बेटा को भी कभी गोली मारा जाएगा। और आप लोग जब तक हमारे लिए आवाज नहीं उठाइएगा, अपने लिए आवाज नहीं उठाइएगा, तब तक आप लोग भी मारा जाइएगा।